ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईशो आजकल हम मसीही ज़िंदगी की खूबी उस पर खुदा के पाक कलाम को सीख रहे हैं और ये जानकर हम अपने ईमान में मजबूत होते हैं कि हमारे दुख और हमारे सुख और हमारे गम और हमारी खुशी साथ साथ हैं, और जहाँ हम दुखों को और गमों को बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं, वहाँ हम खुशी से लबरेज भी होते हैं। आज हम इस बात को सीखेंगे कि हमारे दुख और हमारे गम न सिर्फ हमारी तकवीत के बायस होते हैं बल्कि दूसरे ईमानदारों की तकवीत के बायस होते हैं और दूसरों के लिए खुदावंद के लिए रास्ता तैयार करते हैं ताकि खुदा यीशु मसीह के पास रहें। अब्रानियों का मुसन्नफ अपने 11वें बाब में मुकद्दसों के दुखों का जिक्र करता है, वहाँ शहीदों का जिक्र करता है, ईमानदारों का जिक्र करता है जिन्होंने दुख सहा और अपने ईमान पर मजबूत रहे, और फिर आखिर में हमें एक हदायत करते हुए सिखाता है, बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। और दौड़ क्या है कि मसीही ज़िंदगी के दुख और सुख साथ साथ हैं। हम मुश्किलों में से गुजरते हैं, मुसीबतों में से गुजरते हैं, अज़ियतों में से गुजरते हैं, गमों में से गुजरते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जिस तरह मुकद्दसों की ज़िंदगी दूसरे मुकद्दसीन के लिए एक नमूना है, एक तक़वियत का बायस है, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी दूसरों के लिए तक़वियत का बायस है। जब हम दुखों में से गुजरते हैं, जब हम गमों में से गुजरते हैं, हम सबों के लिए मुकद्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी हमारे लिए एक दर्स है, एक नमूना है कि किस तरीके से वो दुखों में से गुजरा, तो भी उसने उस खुशी को अपने सामने देखा जो खुदा यीशु मसीह में थी। इसी तरह हम भी जब अपने दुखों में से गुजरते हैं तो उस खुशी के बायस न सिर्फ अपने लिए तकवीत का सबब बनते हैं बल्कि दूसरों की तकवीत के लिए है वो सबब बन जाते हैं। इसलिए सो अपने दुखों और अपने परेशानियों से, अपनी मुसीबतों से कभी खाइफ ना होना, बल्कि ये जानना कि मेरा दुख, मेरा गम न सिर्फ मेरी तकवीत के लिए बल्कि दूसरों की तकवीत का बायस होती है। इस वक्त जब श्रीलंका में 19वीं सदी में मसीहत फैल रही थी तो अजीत फर्नांडो, एक श्रीलंकन खुदावंद का खादिम, उसने एक वाक़या बयान किया कि मेथोडिस्ट जो कि मिशनरीज थे उन्होंने एक गांव में खुदावंद की जो थी वो मुनादी की और कुछ लोग जो थे वो मसीही हो गए। जो उनके इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने कहा कि ये अब उन खुदाओं को जिनकी वो प्रस्तुत करते थे गज़ब के तहत हो जाएंगे। इत्तेफाक से जो मसीही हुए उनमें से ख़ानदान था, उनका बेटा बीमार हो गया। सब लोगों ने कहा कि देखा देवता जो हैं इनसे नाराज़ हो गए क्योंकि इन्होंने देवताओं की परस्तिश को छोड़कर एक नए मज़हब को कबूल किया, यीशु मसीह को कबूल कर लिया। अब देवता इनसे नाराज़ हैं, इसलिए इनका बेटा जो है वो बीमार हो गया है। कलीसिया ने दुआ की, बुजुर्गों ने दुआ की, लेकिन वो बेटा जो था वो खुदावंद में सो गया। इर्द गिर्द के लोगों ने कहा कि देखा ये इनको सज़ा मिली है, लेकिन वो हैरान हुए कि जिस ख़ानदान में से वो बेटा खुदावंद के नज़र हो गया, खुदावंद मिस हो गया, उस ख़ानदान में एक खुशी और एक इत्मीनान थे। वो शुक्रगुजारी कर रहे थे और इस उम्मीद के साथ खुदावंद के कलाम की मुनादी कर रहे थे कि जिस तरह खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, जिस तरह खुदा ने हमारे खुदा यीशु मसीह को उस रूह के वसीले ज़िंदा किया, हमारे बेटे को भी वो रूह के वसीले ज़िंदा करेगा और उसे जन्मों की ज़रूरत नहीं होगी कि कितने उसको जन्म लेने होंगे ताकि वो अमर हो जाए। वो अमर हो गया है, खुदा यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हो गया है, और जिस तरह खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हमारा बेटा भी जो सो गया है वो जी उठेगा। और जब ये ईमान दूसरे गांव के लोगों ने देखा तो वो हैरान हो गए और आहिस्ता आहिस्ता उनके पास आने लगे और उनके वसीला से अंजील की खुशखबरी सुनी, और उनमें से कई लोग खुदा यीशु मसीह के पास आकर मसीही बन के और कलीसिया की देखा कि हमारे दुख, हमारे गम किस तरीके से न सिर्फ हमारी तकवीत के बायस होते हैं बल्कि दूसरों की तकवीत के बायस होते हैं, और हम दूसरों के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करते हैं जिसकी बदौलत लोग खुदा यीशु मसीह को कबूल करके
ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں اور اپنے ایمان میں مضبوط ہو کر ایمان کی تقویت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے جو مسیح زندگی کی خوبی ہے کہ اس کے دکھ ان کے لیے سکھ ہے اور ان کے لیے سکھ ان کے لیے دکھ ہے، کیونکہ ان کے غم اور خوشی ساتھ ساتھ چل کے خدا کے جلال کے لیے مسیح کے واسطے لوگوں کے قریب آنے کے لیے، تاکہ وہ مسیح کے قریب آ جائیں، راستہ تیار کرتے ہیں اور تقویت کا باعث۔ اس لیے اپنے دکھوں اور غموں سے پریشان نہ ہونا، بلکہ یہ درس سیکھنا اور سکھانا کہ ہمارے غم، ہمارے دکھ نہ صرف ہماری تقویت بلکہ دوسروں کی تقویت کا باعث ہیں، اور خدا یسوع مسیح کے پاس آنے کا ایک راستہ۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔